अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिया। हमने सिया के वेबिनार की सीरीज दोबारा शुरू कर दी है। पॉडकास्ट कह रहे हैं, वेबिनार कह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की चीज़ों पे बात करें जो हम पहले पीआईडी पे करते थे। पीआईडी एक सरकारी इदारा था जहाँ मेरा ख्याल है हमने वक्त ज़ाया किया। वहाँ कोई डायलॉग नहीं बनता, तो हमने सिया शुरू कर दिया डायलॉग बनाने के लिए, क्योंकि डायलॉग कौमों में होता है, सरकारी इदारों में नहीं होता। तो हमने कोशिश की है कि हम एक डायलॉग शुरू करें। डायलॉग का क्या मतलब होता है? कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि हमने सीखने के लिए बात कर रहे हैं। हमको अपना ना पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना पॉलिटिकल पार्टी है, ना पॉलिटिशियंस। हम सिर्फ कौम की बेहतरी चाहते हैं, अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। तो उसके लिए हम डिफरेंट वेरियस मुफक्र को इकट्ठा करते हैं, उनसे सीखते हैं। आज हमारे साथ नदीम खुर्शीद साहब हैं। ये एक टाउन प्लानर हैं लाहौर में, और लाहौर की और बाकी पंजाब की टाउन प्लानिंग पे बड़ी कड़ी नजर रखते हैं, और माशाल्लाह लिखते भी रहते हैं। तो नदीम साहब से आज हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं जो इस वक्त मुल्क मुल्क की नब्ज पकड़ी हुई है। हमारी स्मॉग जो है वो हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर रही है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि बाहर निकलना बंद कर दो, घर में बैठो, काम ना करो, दुकानें भी बंद कर दो, वगैरह वगैरह। ये स्मॉग क्या कोई नई चीज है या पुरानी चीज है? नदीम साहब जरा जल्दी से स्मॉग का हमें बताइए कि कितनी पुरानी चीज है, ये क्यों आती है। ये जो कहते हैं सिर्फ इंडिया से क्रॉप बनेगी, हमारा कोई कसूर नहीं। इंडिया में जलती हैं फसलें, उसकी वजह से आती है, और हम बिल्कुल बेकसूर हैं इसमें। क्या ये बात सही है? Thank you very much, Dr. Saab, for taking me in. I have been observing this smog phenomena for like 2-3 decades. हम्म। शुरू में ये पाकिस्तान में बड़ी ओकेजनली होती थी फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक कभी एक दिन हो गई, 2 दिन हो गई। अभी स्मोक को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पता चले कि ये एक्चुअली है क्या। हम्म। ये बेसिकली एक इट्स एन एनवायरमेंटल फिनोमिना एंड दिस हैपन ड्यू टू आवर बैड डूइंग्स, कि हम जो भी गलत काम करते हैं, एक्सेसिवली जो भी एनवायरनमेंट को डैमेज यानी कि ये करते हैं। हमारा कसूर है, इंडिया का कसूर नहीं, जी जी। क्लाइमेट चेंज का कसूर नहीं, नहीं ये सर, हमारा मैं कसूर है। उसी पहले ये उसी तयन तो तरफ कर। उसी तरफ हम जाना चाह रहे हैं। देखें, बात यह है कि अभी जो रिसेंट डाटा एक्सप्लोर हुआ है, ये 1950s में लंदन में भी ये सारा काम हुआ था। वहां भी इसकी जो मेन कॉज थी वो कोल बर्निंग थी विद इन द सिटीज। ये जो क्रॉप बर्निंग है ये तो सेंचुरीज में पंजाब में हो रही है। अभी आपने शायद कोरोना के दौरान देखा हो कि सिर्फ गाड़ियां बंद हुई हैं, तो जो रूरल एरिया थे, जो क्रॉप कल्टीवेशन जहाँ पे होती थी, वहां तो कोई लॉकडाउन नहीं था। वहां तो सारी चीजें वैसे ही चल रही थी। इसके बावजूद वो थोड़े से टाइम में हमारे सिटी सारे बड़े क्लीन हो गए थे। अभी जो डाटा पंजाब गवर्नमेंट का एक अपना अदारा है अर्बन यूनिट, उन्होंने जो डाटा रिवील किया है, उसमें उन्होंने 85% कसूरवार हमारी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को ठहराया है। अभी लाहौर में 60 लाख मोटरसाइकिल चल रहे हैं और 17 लाख कारें चल रही हैं, और यही हाल दूसरे शहरों का है। तो जाहिर है, ये जब मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चलती हैं तो उसमें से सिर्फ काला धुआं या कार्बन पार्टिकल्स नहीं निकलते, उसमें से बहुत सारी और केमिकल जो नाइट्रोजन के हैं, सल्फर के हैं, और बहुत सारे, फिर वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और एक्चुअली वो फिर जो हमारी हम मिट्टी उड़ाते हैं, एक बड़ा, और मैंने पिछले एक दहाई में बड़ा जबरदस्त फिनोमिना देखा कि हम डेवलपमेंट के नाम पे अक्सर हमने आधा शहर उखेड़ा होता है। जब भी आप लाहौर में जाएं तो 3-4-5 सड़कें हमेशा ही उखड़ी होती हैं। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी स्टेट जो डेवलपमेंट के नाम पे सबसे ज्यादा जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो मेन कंपोनेंट है स्मोक का, दैट इज PM2.5 एंड PM10, ये ज़रात हैं मिट्टी के जो हवा में उड़ते हैं, कार्बन के ज़रात हैं। तो ये सबसे ज्यादा कौन फैला रहा है? सबसे ज्यादा तो हम खुद जो डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें उखाड़ते हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग जरा स्कीमों के एक मिनट अंदर नदीम काफी साहब, इसको जरा समझिए। एक तो आप कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी गाड़ियां, हमारी ट्रांसपोर्ट है, जी जो जी। कि हम गाड़ी और मोटरसाइकिल बनाते हैं, पर उसके लिए उसको तो हम फैसिलिटेट करते हैं। उसके लिए हम फ्लाईओवर्स बनाते हैं, अंडरपासेस बनाते हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाते हैं। हम तो चाहते हैं कि गाड़ियां और मोटरसाइकिल ज्यादा चले। तो क्या ये हमारी पहली एक सोच जो है गलत है? दूसरी चीज जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि गाड़ी का इस्तेमाल इतना फ्री क्यों है। दुनिया जहान में पार्किंग के चार्जेस लगते हैं, हमारे यहाँ पार्किंग बिल्कुल मुफ्त है। हमारे यहाँ बल्कि गाड़ी का चलाना एक हम फखर समझते हैं। साइकिल तो आप चला ही नहीं, जब फ्लाईओवर अंडरपास बना दे तो साइकिल तो चल नहीं सकती।
पैदल भी नहीं आप चल सकते, तो हमने पैदल और साइकिल बैन कर दिया अपने शहरों में, और हम फ्लाईओवर्स बना के गाड़ियों को तरजीह देते हैं। फिर आप कहते हैं जब हम फ्लाईओवर्स बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं, तो उसके डस्ट पार्टिकल्स भी इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमारी बड़ी तरक्की हुई। क्या यही सोच है? क्या इसी को मैं कहूँ कि ये इसी वजह से होता है सब कुछ? बेसिकली डॉक्टर साहब, ये सोच जो एक अलमिया है कि वो सोच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में नहीं पाई जाती, बल्कि ये हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ एलीट है। मैं पिछले चंद दिनों में तकरीबन आप समझ लो 200-300 लोगों से बात कर चुका हूँ, जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। आई एम अनएबल टू कन्विंस देम कि ये गाड़ी जिम्मेदार है इसका। वो कहता है जी मेरी कार को छोड़ दें, आप बाकी चीजों पे फोकस करें, आप किसान को पकड़ें, आप इंडस्ट्री बंद करें, लेकिन मेरी कार की आप बात ना करें, उसको छोड़ दें, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सबसे पहले तो हमें पब्लिक का एक माइंड सेट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, एक रियलाइजेशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये आपकी कार है, ये आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। पर नदीम उसके साहब, बाद दुनिया जहान ने लंदन में इसको रोका है, उन्होंने कंजेस्शन चार्ज लगा के, दुबई में भी है, स्टॉकहोम में भी है, अब पेरिस में भी लग रहा है, बहुत जगह है, सिंगापुर में भी है, कि जी आप शहर के अंदर आने पे कोई पैसे दें। नंबर दो, हर जगह पार्किंग चार्जेस होते हैं। नंबर तीन, हर जगह अगर कोई सड़क पे बहुत रश है, बजाय आप उसको चौड़ी करने के आप कहते हैं भाई यहाँ एंट्रेंस पे पैसे दो, तो लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। क्या हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता? बहुत मुश्किल है। नहीं सर, ये मुश्किल इसमें कोई नहीं है। देखें, इसमें दोनों चीजें चाहिए, पब्लिक विल भी चाहिए, आपकी पॉलिटिकल विल भी चाहिए। उसके लिए सबसे पहला बात यह है कि आप जिम्मेदारों का जो जो कल्प्रेट्स हैं, जो चीजें, उनको आइडेंटिफाई करें और उसको माने तस्लीम करें कि ये हमारे प्रॉब्लम की रूट कॉजेज है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डाटा वो शो कर रहा है कि 85% कंट्रीब्यूशन कार्स और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जिसमें मैं समझता हूँ ट्रक्स और बड़ी गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन कम है, क्योंकि वो तो हमें शहरों में नजर ही नहीं आती ज्यादा शहरों में। अब बात यह कि वो चीजें इतनी ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी हुई। कि अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने नहीं कुछ सर, शहरों पब्लिक में। ट्रांसपोर्ट, नदीम साहब सब बात इस पे आ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मुझे समझ नहीं आती कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बात की बात है। पहले मैं पैदल तो चल नहीं सकता लाहौर में। मैं अक्सर जी जी। जहां भी लाहौर में जाता हूँ वो मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस है या बाइसिकल डिस्टेंस है। बाइसिकल क्यों नहीं हम कर सकते? फिर ये है कि जो हमने शहर इतने फैलाए हैं, बहरिया टाउन में जो लोग हैं वो तो फिर गाड़ी इस्तेमाल करेगा, और क्या करेंगे बेचारे, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलनी। देखिए, हम अपनी बातों की लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आपने मुझे 50 मील दूर शहर से भेज दिया, वहां तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप टाउन प्लानर है, मेरे नजरिए में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती है जहां फ्लैट्स हो, डेंसिटी हो। वरना कौन, डीएचए में कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? अच्छा जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ना, दैट स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग। जो आपकी मोबिलिटी लैडर है वो पैदल चलने से स्टार्ट होती है, लेकिन इवेंचुअली इट हैज अ लिमिट। क्योंकि आप पैदल एक लिमिट तक चल सकते हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक। इसमें अर्बन प्लानिंग का बहुत ज्यादा फॉल्ट है। हम कॉपी कर रहे हैं अमेरिकन सबर्बन मॉडल को। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती, अमेरिका के किसी भी सुबह में 5 और 3 मरले के घर तो है नहीं जिस तरह हमने बैरिया और डीएचए में बना दिए। दूसरा, वो सारे के सारे सेल्फ सस्टेन्ड है। उनमें जो 90% आपकी जिंदगी की डेली नीड्स हैं उसी सब के अंदर पूरी होनी चाहिए और होती हैं। हमारे ये है कि बंदा रह बैरियर टाउन में रहा है और वो कॉफी पीने के लिए टेम्पल रोड पे जा रहा है या राया में जा रहा है या इसी तरह उसका काम कहीं पे और है। तो ये इसका मतलब है कि हम वर्क स्पेसेस विद इन द नेबरहुड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम जो भी अपनी रेजिडेंशियल नेबरहुड या प्रसिंक्ट प्लान करते हैं, वो है सिंगल स्टोरी लीनियर मॉडल। कि आप उसको फला फला कोठी मॉडल है बेसिकली। ठीक है जी। जब जब आप कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट करेंगे, वॉकेबिलिटी खुद ब खुद लोगों के लिए आसान होगा कि वो कॉर्नर। देखिए, अभी सबसे पहले तो हमने कॉर्नर शॉप खत्म की है इन द नेम ऑफ इंक्रोचमेंट। जब भी हमें किसी सरकारी मीटिंग में बैठने का मतलब, वो कहता है जी रेडी वालों को खत्म करो, कॉर्नर शॉप खत्म करो। इसकी बजाय वो जो लीड सेंटर्ड इम्पल्स शॉपिंग एरियाज हैं, उन पे ज्यादा फोकस है। अच्छा, अब लोगों की वर्क अपॉर्चुनिटीज कहीं भी हैं, रह वो कहीं पे रहे हैं। तो ये एक किस्म का सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट है बिटवीन डिफरेंट यूजेस। जब आप सब यूजेस को इस तरह अरेंज करेंगे कि आपको वो उस नेबरहुड से निकलना, जैसा कि पहले होता था कि इस्लामपुरे वाले बंदे को वहीं पे सारी फैसिलिटीज मिलती थी, उसके लिए बड़ा कम होता था उसको कहीं और जाना पड़े। अब मैं लाहौर में देखता हूँ लाहौरियों की हैबिट ये है कि उन्होंने एक खाना किसी जगह खाना है, दूसरा किसी और जगह खाना है।
इसमें कसूर तीन चार चीजों का है। देखें जी, कारों को हमने इंसेंटिवाइज कर दिया है। गवर्नमेंट इसलिए प्रॉब्ली इंसेंटिवाइज करती है कि वो कारों से भी बड़ा टैक्स कमा रही है, कि जिस कार की कीमत पाकिस्तान में $40,000 है, वो यूएसए में 12-13 हज़ार की मिल जाती है। तो टैक्स वो ले रही है उन लोगों से, फिर पेट्रोलियम लेवी भी है। तो गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि इंटेंशनली इसको प्रमोट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करें लोग, उसमें से हमें देखिए, वो ये आपकी बात, सब बातें सही है, बट पॉइंट ये कि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो ये है कि हमने एक 2 फ्लोर के घर पे रहना है, और वो भी जितनी मर्जी दूर हो गाड़ी मुफ्त चलेगी और गाड़ी हमारी अंडरपास बनेगी। ये माइंडसेट अब हुकूमत का काम है चेक करना। अगर हुकूमत दुकानें 8 बजे बंद कर सकती है, अगर हुकूमत कह सकती है कि बाहर ना आए, अगर हुकूमत कह सकती है बच्चों को स्कूल में ना डालें, और अगर हुकूमत कह सकती है मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चूंगा सिर्फ वो फ्लाईओवर अंडरपास बनाने के लिए, तो कसूर किसका? कसूर तो फिर हुकूमत का है ना, हमारा तो कसूर नहीं ना। क्या हुकूमत बिजली की कीमत हुकूमत बढ़ा सकती है 10-10 रुपए, 15-15 रुपए एक वक्त? तो क्या हुकूमत एक पार्किंग चार्ज नहीं लगा सकती? क्या हुकूमत ये नहीं कर सकती कि जी बाइसिकल लेन्स बना ले? फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल लेन्स, आप ठीक कह रहे हैं, पैदल चलना तो 3-4 किलोमीटर मान गए, बट बाइसिकल तो आप 15-20 किलोमीटर चला सकते हैं, और लोग चलाते हैं। मैंने देखा बर्तानिया अमेरिका में चलाते हैं। वहां कई लोग घरों में साइकिलें ज्यादा, गाड़ियां कम है। हमारे यहाँ साइकिल मिलती नहीं, और मिलेगी भी तो मैं क्या करूंगा? चलाऊंगा कहाँ? मैंने एक साइकिल ली पर मैं चला ही नहीं सकता। तो क्या करें ये बताइए ना। ये भी तो सोच, माइंडसेट हुकूमत का है, अब हमारा कसूर किसका है? और फिर अब एक और चीज, इसमें एक और चीज, अब हम अपने बच्चों को मार रहे हैं, हम अपनी जानें कम कर रहे हैं, लाइफ टाइम्स हम कम कर रहे हैं। ये जो फॉग है ये बड़ी बीमारियां पैदा कर रही है, उसका हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ रहा है। इसका कोई एनालिसिस है? ये जी हमारा, हम तो जो इस किस्म के फैक्ट्स होते हैं उसको तो अंडर द कारपेट पुश करने की हमारी एक हैबिट है। सबसे बुरी हैबिट हमारी ये है कि सबसे पहले हम डिनायल में चले जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रॉब्लम इंटेंसिफाई हुआ था 2016-17 में। ये इसकी पीक प्रेजेंटेशन उस वक्त भी ऐसी ही थी। तो उस वक्त हम डिनायल में चले गए कि ये तो ठीक हो जाएगा, पानी सड़कों पे छिड़काव कर दें। तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ सालों तक हम इंडिया पे ये ब्लेम करते रहे कि ये स्मोक वो हमारी तरफ पंखे लगा के पुश कर रहा है। तो उसके बाद हमें पता चला कि इसमें ज्यादा मेजर पार्ट तो हमारा अपना है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट क्यों करेगी? देखें, गवर्नमेंट को तो जो पॉलिटिकल सबलाइम है उसके लिए वो प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। अब मैं उस पर इसलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। देखें, कंक्रीट मिक्स करना द इजिएस्ट थिंग ऑन अर्थ। सबसे आसान काम है कि आप मिलियंस ऑफ क्यूबिक फुट कंक्रीट मिक्स करें विद वाइल यूजिंग द लोकल अवेलेबल मटेरियल, और उसको डाल के आप पैसा बनाना शुरू कर दें। देखिए, एक यूनिवर्सिटी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, आप हेल्थ केयर बनाना बड़ा मुश्किल काम है, टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टअप है उसको चलाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये एक ऐसा काम है कि 3-4 महीने में हमारी इतनी स्किल हो गई है कि हम तो 2-3 महीने में बड़े बड़े पुल बना के खड़े कर रहे हैं और लोग उस पर खुश होते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास गाड़ियां भी नहीं है, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, वो जश्न मना रहे होते हैं कि हमारे शहर में बड़ी बड़ी अर्बन हाईवेज बन रही हैं और बिलियंस उस पर लगा है। भाई, आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपके तो वो काम की नहीं है। वो 200 या 300, आप देखें ठोकर का जो ओवरपास बना हुआ है, उसके ऊपर 20 गाड़ियां गुजर रही होती हैं और 10,000 लोग नीचे फंसे हुए खड़े होते हैं उसी तरह। वो कंजेशन बेसिकली रिजॉल्व नहीं होती, वो शिफ्ट हो जाती है किसी और कार्नर में, अगले चौक में शिफ्ट हो जाती है। तो मैं पिछले 10 साल में कह रहा हूँ, तो इसका तो हल ये है कि आपको हर चौक पे अंडरपास बनाना पड़ेगा। अब पर लेट्स कम टू दी, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस। देखिए, सबसे पहले हमारी जो भी सो कॉल्ड जिस तरह की भी एगलिटेरियन सोसाइटी है, जमहूरी निज़ाम हुकूमत है हम कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो पब्लिक डिमांड पे चलती है। गवर्नमेंट का अपना काम नहीं होता कि वो आपके लिए प्रोजेक्ट्स प्लान करे। देखें, ये पब्लिक की जो डिमांड, अब पब्लिक की जो डिमांड है नहीं, पब्लिक बसेस में ट्रेवल नहीं करना चाह रही। आप किसी भी लो नहीं इनकम, नदीम साहब, ये बात सब ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि क्या फिर आपकी मेरी बहस चलती रहती है ट्विटर पे भी, वैसे भी चलती रहती है, तो फिर आप टाउन प्लानर्स जो हैं, क्या उनका कसूर नहीं है कि हमारे टाउन में प्लानिंग ही ऐसी हो रही है कि जी ये अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और गाड़ियां चल रही हैं, ना मैं साइकिल चला सकता हूँ, ना मैं पैदल चल सकता हूँ, ना मैं शहर के अंदर रह सकता हूँ, मुझे शहर के बाहर रहना पड़ता है। टाउन प्लानर्स को कैसे डिफेंड करेंगे आप आखिर में? देखें टाउन प्लानर को मैं तो कतन भी इस एस्पेक्ट पे डिफेंड नहीं करना चाहूंगा। हम सबका कसूर है, ये हमारी कलेक्टिव फेलियर है बेसिकली।
और उन लोगों की फेलियर बहुत ज्यादा है जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में टेक्निकल लोग बैठे हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हैं शीशे वाली बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे वो टाउन प्लानर हैं या इंजीनियर हैं जो धड़ाधड़ इस किस्म के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सैनिटी प्रिवेल नहीं करती। अगर कोई बंदा अंडरस्टैंड करता है तो वो शायद वो बोलना भी नहीं चाहता। वो कहता है जी मुझे क्या, हु केयर्स वाली बात है कि वो कहता है जी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वक्त सबब में रह रहा हूँ, 35 किलोमीटर शहर से बाहर रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी यही सिचुएशन है। तो आप भाग के कहाँ जाएंगे मुझे ये बताएं, पूरा पंजाब में यही सूरत हाल है। तो बैरिया वाला डीएचए वाला कोई बंदा भी इससे इस वक्त बचा नहीं है। तो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट। और हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कार देखें, बात ये है कि हम मेट्रो चलाते हैं, $4 बिलियन का प्रोजेक्ट वो रेज करते हैं, सारा वो कर्ज का पैसा होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में अगर उसका कोई इम्पैक्ट होता तो अभी कुछ ना कुछ तो लेवल ये कम होता। तो वो 6,000 बसें आपने चलानी है, वो 20 बिलियन या 30 बिलियन का काम है, वो आप करना नहीं चाहते। आप पकड़ना चाहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, जिसमें से बहुत सारी स्पेंडिंग हो, उसकी एक पॉलिटिकल सबलाइम हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें नजर आए। बिल्कुल। अब देखें, मैं खुद वॉल्वो में ट्रेवल करता रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में। मैं शायद आई वाज इन 10th ग्रेड जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी देखने गया था वॉल्वो की बस में बैठ के। ठीक है जी, इकबाल टाउन से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बसों में जाता था और सारा शहर फिरते थे, और ये सेफ्टी का कंसर्न भी नहीं था। अभी मैं अपने बच्चों को तो अब आप कहते हैं वॉकेबिलिटी। देखें, आपकी खवातीन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर है जिनका आपकी अर्बन पॉपुलेशन में, उनके साथ जो भी वाकयात गॉड फॉरबिड होते हैं, तो वो कौन लोग पैदल चलना चाहेंगे? फुटपाथ हमारे टूटे हुए हैं, उन पे हमारी, ये इस्लामाबाद का हाल भी यही है। आप F6 F7 में चले जाएं, सारे आपके फुटपाथ डिस्कनेक्टेड हैं, टूटे हुए हैं। वो कौन से, आप खुद एक दफा इस पे सफर कर चुके हैं। तो उनकी क्वालिटी, जी। अच्छा हमने लाइट लगाई हुई थी है कार के लिए सड़क के बीच में, फुटपाथ हमारा अंधेरे में होता है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार आप छोटी चीजों से करना शुरू करें। देखें जी, कार पे लो एमिशन जोन पूरी दुनिया में बने हुए हैं, आप इवन ऑड नंबर की कारें चलाना शुरू करें। 3 या 4 हजार बसें प्रक्योर करनी है, 1 हजार बसें प्रक्योर कर लें, बड़े थोड़े पैसे से प्रक्योर हो सकती हैं। उनको लाहौर की सड़कों पे छोड़ दें अगले 1 महीने के अंदर। ठीक है, मेरे जैसा जो, अच्छा पूरी दुनिया में ये जो एक्सपेंसिव मेट्रो सिस्टम है ये व्हाइट कॉलर लोगों के लिए बनते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो जॉब वाला प्रोडक्टिव आदमी है, बिल्कुल ठीक। जो बच्चा जिसने 2-3 लाख रुपए की जॉब करनी है, वो गाड़ी छोड़े और उसमें बैठ के जाए और वो पीसफुली वहां पे पहुंचे। देखिए, इससे स्ट्रेस लेवल भी इंड्यूस होता है, आपकी बिल्कुल ठीक क्वालिटी नदीम ऑफ साहब, लाइफ भी। बिल्कुल अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल टाइम खत्म हो रहा है नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बात की। ये हमारा सबका फेलियर है। हम क्योंकि मॉडर्न मॉडर्न होना नहीं चाहते, मॉडर्निटी में रहना नहीं चाहते, हम गाड़ी अडॉप्ट कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं रियासत मदीना बनाना चाहते हैं पर ऊँट पे नहीं जाना चाहते। हम मॉडर्न सारी चीजें बनाना चाहते हैं बगैर ये सोचे कि उनका इस्तेमाल करने का तरीका होता है। हमें अगर ये कहानियां छोड़ दें कि इंडिया से आ रही है, अल्लाह की तरफ से आ रही है, कहीं और से आ रही है, हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है। हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होगा? जब हमारी हुकूमत भी सोचे कि बड़े बड़े काफिले गाड़ियों को जब लेके फिरेगा, वो भी पोल्यूशन कॉज करते हैं। खुदा के वास्ते एक गाड़ी सिक्योरिटी रखे, 10-15 रखने की जरूरत कोई नहीं। और जो सारे अफसरों को मुफ्त गाड़ियां दी हुई है वो भी पेट्रोल जाया कर रहे हैं। फिर हम लोगों को जो फ्लाईओवर दिए हुए हैं वो भी मुफ्त, तमाशा बनाया हुआ है। सिटी को डिवाइड करते हैं, वॉकिंग को खत्म कर देते हैं और बाइसिकल को खत्म कर देते हैं। हमें बाइसिकल लेन्स चाहिए, वॉकिंग चाहिए। फिर जो आप क्या कहते हैं, फ्लैट्स में नहीं रहना चाहते, मरलों के घर या कनालों में घर गिरना चाहते हैं, ये बेवकूफ़ी है, कदीम जमाने की बात है, देहाती बात है। अब आपको चलना है फ्लैट्स में, अब आपको चलना है बसों पे। और बसें, मेट्रो जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जो एक ऑरेंज लाइन का प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें पूरे पंजाब में बस आ सकती थी। हमें बसें चाहिए, हमें मेट्रो नहीं चाहिए। मेट्रो बस ही होती वेरी है। गुड। मेट्रो कह देना कोई बड़ी बात नहीं, अब बस दें हमें, बस दें, इलेक्ट्रिक बस दें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आने दें। पर फिर भी गाड़ी के इस्तेमाल पे कोई ना कोई किराया होना चाहिए। पब्लिक स्पेस पे, जब सड़क मेरी आपकी दोनों की सड़क है, हम सब की सड़क का यूज, सड़क पे पार्किंग की कॉस्ट होना चाहिए, सड़क पे बाइसिकल का भी कॉस्ट होना चाहिए, हर चीज का अगर हम तरीके से कॉस्टिंग करके करेंगे तो हमारे रहन सहन का तरीका भी अच्छा होगा और शायद स्मॉग भी कम हो जाए। शायद कम से कम जरूर पार्टिकल, और जब ये फ्लाईओवर्स वगैरह बनाते हैं तो आप फिर पार्टिकल्स डाल दें। बहुत अच्छी आपने बातें की नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक इंशाल्लाह यू जी, फिर थैंक यू आपसे वेरी बात मच। करेंगे। खुदा हाफिज। ठीक है,